6 सपने जो बताते हैं कि परमेश्वर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। सबको जय मसीह की और मेरे प्यारे YouTube परिवार में आपका स्वागत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की वीडियो बेहद विशेष है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे सपनों की जिनके जरिए परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को दिशा, चेतावनी और मार्गदर्शन देते हैं। बहुत बार हम सपनों को बस दिमाग की बातें समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि हर सपना साधारण नहीं होता। कुछ सपने दिव्य संदेश होते हैं। कभी आप रात में सोते सोते उठते हो और दिल अजीब तरह से भारी या हल्का महसूस करता है। कभी कोई सपना बार बार आता है, जैसे कोई आपको रोककर कह रहा हो, ध्यान दो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमेशा सपनों के माध्यम से अपने लोगों को मार्ग दिखाया है। यह सिर्फ यूसुफ, दानियल और मरिया यूसुफ की कहानी नहीं है, यह आज भी हो रहा है। शायद आपके जीवन में, शायद आज रात, शायद पिछले कई सालों से। तो दोस्तों, आज मैं आपको 6 ऐसे सपनों के बारे में बताने वाला हूं जो संकेत हो सकते हैं कि परमेश्वर आपको मार्ग दिखा रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हालेलुया और आमीन जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। सपना नंबर 1, दरवाजों का खुलना या बंद होना। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि आपके सामने कोई दरवाजा खुल रहा है या अचानक कोई दरवाजा बंद हो गया? दोस्तों, बाइबल में दरवाजा हमेशा आशा, अवसर और दिशा का प्रतीक है। जब परमेश्वर किसी के जीवन में कुछ करने वाले होते हैं तो वह दरवाजे खोलते भी हैं और बंद भी। यशाया 22 में लिखा है, जो वह खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता और जो वह बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। अगर आप सपना देखते हैं कि एक बड़ा रोशन दरवाजा आपके सामने खुलता है, यह संकेत है कि परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता बना रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने वाला है। दरवाजा बंद हो जाता है, हो सकता है यह चेतावनी हो कि परमेश्वर आपको किसी गलत निर्णय से बचा रहे हैं। सपने में दरवाजा बदलना, टूटना, गायब हो जाना, ये सब संकेत हैं कि परमेश्वर आपके जीवन की दिशा को बदल रहे हैं। वह कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम वहीं जाओ जहां मैंने ठहराया है। अगर आपको ऐसे सपने आए हैं तो ध्यान देना, यह संकेत है कि परमेश्वर आपके सफर में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सपना नंबर 2, ऊंची आवाज सुनाई देना या नाम पुकारा जाना। बहुत से लोग बताते हैं कि उनके सपने में किसी ने उनका नाम पुकारा या दूर से कोई आवाज आई लेकिन पास में कोई नहीं था। दोस्तों, यह कोई साधारण सपना नहीं होता। यह वही अनुभव है जो छोटे सामुएल ने किया था जब परमेश्वर ने उसे रात में पुकारा। अगर आप सपना देखते हैं कि कोई आवाज आपको बुला रही है तो इसका मतलब है कि आप आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं। कभी कभी परमेश्वर हमारी व्यस्त जिंदगी में हमसे बात नहीं कर पाते। हम सुनते नहीं, हम रुकते नहीं, इसलिए वह सपनों में आते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, ध्यान से सुनो। अगर सपने में कोई आपको नाम से बुलाता है तो यह गहरी आध्यात्मिक बुलाहट है। हो सकता है परमेश्वर आपको किसी सेवा, किसी काम, किसी बदलाव के लिए बुला रहे हों। डरिए मत, परमेश्वर डराने नहीं, बुलाने आते हैं। सपना नंबर 3, पुराने स्थान, पुराने लोग या पुरानी घटनाएं। क्या आपको कभी सपने में आपका पुराना घर, आपके स्कूल के दिन, कोई पुरानी सड़क, कोई पुराना रिश्ता नजर आता है?
बहुत से लोग सोचते हैं कि यह बस यादें हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। सपने में पुराने स्थान दिखना संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपको किसी अधूरे अध्याय की याद दिला रहे हैं। कभी यह चेतावनी होती है कि आप बीते हुए जीवन में वापस न लौटें। कभी यह संदेश होता है कि आपके भीतर अभी भी कुछ है जो चंगा नहीं हुआ। और कभी यह भी हो सकता है कि परमेश्वर आपको बता रहे हों, अब नया शुरू करने का समय है। सपने में पुरानी चीजें तब आती हैं जब परमेश्वर नया करने वाले हैं। सपना नंबर 4, आकाश या बादलों में कुछ देखना। अगर आपने सपना देखा है कि आसमान खुल गया, बादलों से कोई चमक आई, कोई आकृति, कोई रोशनी या आसमान में लिखा हुआ कुछ, तो यह बहुत शक्तिशाली सपना है। पूरी बाइबल में परमेश्वर अपने लोगों से आकाश के माध्यम से बात करते रहे हैं। यीशु का बपतिस्मा, दानियल के दर्शन, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, आकाश हमेशा दिव्य संकेत का स्थान रहा है। तो अगर आपके सपने में आसमान खुलता है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। यह वो पल होते हैं जब आप सिर्फ सपना नहीं देख रहे, बल्कि किसी स्वर्गीय उपस्थिति को महसूस कर रहे होते हैं। यह सपने सिर्फ चुने हुए लोगों को आते हैं। यह संकेत है स्वर्ग तुम्हें देख रहा है। सपना नंबर 5, किसी चीज में छुप जाना या छिपना। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा कि आप किसी कमरे में छुप गए? आप किसी पेड़, किसी दीवार, किसी जगह के पीछे छिप रहे हो, या कोई आपको बचा रहा है। बहुत से लोग इसे डर का सपना समझते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कभी कभी यह संकेत होता है कि परमेश्वर आपको सुरक्षा दे रहे हैं। स्तोत्र 91 में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों के नीचे ढांप लेगा। अगर आप सपने में छुपते हैं और फिर भी सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको शरण दे रहे हैं। यह सपने आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रतीक होते हैं। परमेश्वर आपको किसी आने वाली मुश्किल से बचा रहे हो सकते हैं, या किसी निर्णय में आपको होशियार कर रहे हो। सपना नंबर 6, किसी अनजान रास्ते पर चलना। ये सपना बहुत से लोगों को आता है। आप चलते जा रहे हैं, रास्ता नया है, कभी उजाला है, कभी अंधेरा, कभी दो रास्ते, कभी एक मोड़। दोस्तों, ऐसा सपना हमेशा एक बात बताता है, परमेश्वर आपको परिवर्तन के लिए बुला रहे हैं। यह वो समय होता है जब आपका जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा होता है। शायद परमेश्वर कह रहे हैं, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा शेपर्ड हूँ, मैं तुम्हें ले चलूंगा। अनजान रास्ता डरावना नहीं होता, यह संकेत होता है कि आपका पुराना सीजन खत्म हो रहा है और नया शुरू होने वाला है। निष्कर्ष, परमेश्वर सपनों से आज भी बोलते हैं। दोस्तों, इन 6 सपनों को हल्के में बिल्कुल न लें। सपनों में संदेश छुपा होता है, और अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप खास हैं। आप साधारण नहीं, आप चुने हुए हो। परमेश्वर आपकी कदमों को दिशा दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपको सुरक्षित रख रहे हैं, और आपको एक ऐसी मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं जिसे शायद अभी आप देख भी नहीं पा रहे। अगर इन 6 सपनों में से एक भी सपना आपके जीवन में आया है, तो समझ जाइए परमेश्वर आपके जीवन में सक्रिय है। अब यह आपका समय है, प्रार्थना करने का, समझ मांगने का, परमेश्वर की आवाज पहचानने का और उसके बुलावे को हाँ प्रभु कहकर स्वीकार करने का। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
कमेंट में लिखें, प्रभु मुझे मार्ग दिखा, मैं तैयार हूँ। और हाँ, ऐसे ही और आत्मिक और बाइबलिक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।